जब कुर्सी बदलती है तो क्या बदलता है? व्यक्ति वही रहता है, सिर्फ दायित्व बदलता है। आज आवश्यकता है कि ज्योतिष को शिक्षा जगत में वही स्थान मिले जो वह अधिकार है। इदम लोमम इदम रास्ता स्वाहा। किसी के नाम पे जमीन होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जहाँ कोई पिंड है, कोई एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। क्या ये रतन जो बोला गया वो है, जो मैं ले रहा हूँ वो है? ज्योतिष को हम हमेशा टेक्नोलॉजी के जरिए आगे पेरेंट्स को गाइड कर सके और बच्चों को गाइड कर सके कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। इस पीरियड में आप अपने एयर टिकट्स कैंसिल करा, और उसमें ये भी कहा जाता है कि हमने पहले कहा था उसको नहीं कराया, फला दिन एक्सीडेंट। क्या समय होता है कि जब एक रोग किसी को हो जाता है, आपके भ्रष्ट या रास्ते को खड़ा करते हैं। वास्तु ज्योतिष को लेकर लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो आपको बता सके कि पिछले जन्मों के आपके कर्म क्या है। एकमात्र ऐप है पूरे वर्ल्ड में जो जुड़वा बच्चों का भेद बता सकती है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। ज्योतिष किसी के जन्म या मृत्यु को नहीं बता सकता, ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जो सीखी नहीं जा सकती और ये ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं आ सकता। नेगेटिविटी आप पे आई है तो मंत्र जाप भी आप ही को करना चाहिए। ये भी इंसान की अपनी जन्म कुंडली में लिखी होती है कि उसको सफलता कब मिलेगी। जो क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल परंपरा मानकर निभाते जाएं या हम इस लॉजिक को समझें इसके पीछे, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब जो हमारा पैनल है उसमें मेरे ख्याल से बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वास्तु भी है, रत्न ज्ञान भी है, ज्योतिष भी है, तो सभी विधाओं को हम एक एक करके जानेंगे। तो उधर से ही शुरू करते हैं हरप्रीत जी से। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर। मेरा पहला सवाल ये होगा, और चूंकि मेरी सभी से गुजारिश है, अब वक्त की कमी है, हम सभी का ज्ञान लेना चाहेंगे, उनकी जानकारी लेना चाहेंगे, तो संक्षिप्त आप अपना जवाब रखिएगा। तो सवाल मेरा ये है हरप्रीत जी, आज की जनरेशन को कन्विंस कैसे किया जाए कि ये केवल परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने पूछा है, और ये अपने रोज़मर्रा की जो मेरी कंसल्टेशन या जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ मैं फेस करती हूँ। जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के हैं या जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो जो मैंने विद एक्सपीरियंस में कह सकती हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि आपको उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में, तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने काफ़ी साल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में भी काम किया हुआ है। तो कमिंग फ्रॉम ए कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो जब ऐसे लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मैं अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं इसको ये कैसे एक साइंस है और ना ही कि एक अंधविश्वास जो जनरली मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है बट नामुमकिन नहीं है। कन्विंस करने में जरूर टाइम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल मेरा पहले मैं दविंदर जी से करना चाहूंगी। दविंदर जी, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे हम राजनीतिज्ञों की बात करें, चाहे किसी और लाइन से आने वाले एक्सपर्ट की बात करें, मेरी खुद की उंगली में, क्या आप एक एस्ट्रोलॉजर या, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जब मुझे किसी ज्योतिष ने उपाय दिया कि मुझे अमुक रत्न पहनना चाहिए, उसकी शुद्धता या उसकी प्रामाणिकता हम कैसे जाने? आप बताइए, क्योंकि आप इसी फील्ड से आते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इधर बैठे हमारे सभी रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी आए हैं दूर दूर से, कोने कोने से, उनको अपने दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। जो चीज़ आपने भी बोली है रत्न के बारे में, रत्न जब भी हम बात करते हैं ना तो सभी इस चीज़ को समझते हैं। 3 प्रॉब्लम्स बहुत मेन है इस केस के अंदर जब भी कोई रत्न धारण करने की बात की जाती है। पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट। क्या ये रत्न जो बोला गया वो है, जो मैं ले रहा हूं वो है, जो दिया जा रहा है किसी भी व्यक्ति की तरह, वो सही है कि नहीं। दूसरा पॉइंट आता है उसकी अवेलेबिलिटी। क्या वो जिससे मिल रहा है को मिल पाएगा मेरे को जो मैं चाहता हूं, क्योंकि हर लेवल का व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि उसको सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए, वो कुछ नहीं होता, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, लेकिन उसके प्राइस के मुताबिक, नीड के मुताबिक मिल सकता है। और तीसरा इसके पॉइंट आता है उसकी प्राइस क्या है। तो ये तीनों जो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
अगर हम कोई भी जेमस्टोन कभी लेते हैं तो अगर हमें ये विश्वास नहीं होता कि उसका सर्टिफाइड नहीं होता किसी अच्छी लैब के से, तो वो हमेशा ही जिंदगी भर वो इसके दुविधा में रहता है असली है कि नहीं। तो वहां पर आकर ब्रांड की जो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ब्रांड का नाम ये नहीं कि बहुत महंगा है, ब्रांड का मतलब ये होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केट के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जो भी ब्रांड इन चीजों को एड्रेस करता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है मार्केट के अंदर। तो जेमलैब ने इसी चीज को एड्रेस किया है, उसी तरीके से मार्केट में चीजों को अवेलेबिलिटी करवाई है और उसका सबको फायदा मिल रहा है। जी, अगला सवाल मेरा विजय राम रतन जी से है। विजय राम जी, अगर मैं गलती नहीं करी तो आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते हैं, तो आप ऐसी कौन सी मैं कहूँगी उपाय अपना रहे हैं आजकल कि हमने देखा है जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं कभी कानूनी दांवपेच में फंस रहा है, लेकिन आप जो भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें ना तो कोई अड़चन की तो बात है, बल्कि वो एक मिसाल कायम कर रहा है। देखिए, धन्यवाद आपका, और पूरे सभ्य समाज को पहली बात तो नमन करूंगा। हमारे चौबे साहब बैठे हैं, इनको नमन करूंगा और इनका आशीर्वाद भी चाहूंगा, हमारे बड़े हैं। और रामरतन ग्रुप पिछले 45 साल से रियल एस्टेट में है, बिल्कुल सही आपने कहा, हम रियल एस्टेट में है। और दिल्ली का आधा छतरपुर फार्म्स हमारे फर्स्ट जनरेशन ने बनाया है, मैं सेकंड जनरेशन हूँ। और मैं वास्तु को मानता भी हूँ, समझता भी हूँ, और मेरे दिल में इसकी मानता भी है। अभी भाई साहब से कनेक्ट करूँ तो रतन की बात कर रहे थे, हम लोग राम रतन हैं, तो उस रतन को भी हम समझते हैं। हम लोग जब भी किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, आज हम लोग बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे गुड़गांव से 1 घंटे की दूरी पे 3000 एकड़ में नया छतरपुर फार्म्स की तरह पूरा एक शहर बसा रहे हैं, तो हम उसमें पूरा वास्तु का ख्याल रख के, आज की परिस्थिति का ख्याल रख के, हम हर कोने को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। आपने लीगल की बात करी, ये भगवान का सौभाग्य है कि रामरतन ग्रुप लीगल से फ्री है, डेट से फ्री है, क्योंकि हमने क्लियर काम किया, हमने सीधी बात करी और जीवन को समझौते की तरफ डाला। हमें जब शास्त्र की ज्ञान दिया गया है, शास्त्र के बारे में शिक्षा दी गई है, हमने उसकी तरफ देखा तो हमने महसूस किया कि जमीन एक लक्ष्मी है। और आप यकीन मानिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ सारे महानुभाव बैठे हैं, जमीन बोलती है, जमीन का अपना वास्तु है, और किसी के नाम पे जमीन होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जी, क्योंकि ये वास्तु का जिक्र आपने किया, तो हमारे साथ नीति शर्मा जी हैं और वो वास्तु एक्सपर्ट है, इसलिए अगला सवाल मैं इनसे करूंगी, फिर मैं पवन भाटिया जी आपके पास आती हूँ। नीति, मेरे को आप ये बताइए कि क्या आपकी अब तक की करियर में जितने भी क्लाइंट्स आपके पास बहुत से आए होंगे, क्या वाकई एक एग्जाम्पल आप हम सभी दर्शकों के सामने देना चाहेंगी कि उसमें कुछ वास्तु दोष था, कुछ उपाय का निवारण किया गया और फिर उसके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आपने देखा हो, जो आपको आज तक याद है एक्सपीरियंस के तौर पर? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन मेरे साथ बैठे हुए विजय जी, पवन जी और मेरे साथ सहपाठी, और सामने मेरे बैठे हैं देश को जो सुचारू रूप से चलाने में जिनका योगदान है, लेकिन अदृश्य शक्ति जो कहीं ना कहीं हम लोगों के पीछे काम करती है, जिसकी वजह से भारत भारत है और आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कहीं ना कहीं वो अनसंग हीरोज में आते हैं, लेकिन उपाध्याय जी को मैं शत शत नमन करती हूँ। इनका पूरा मंत्रिमंडल किस प्रकार से देश की सेवा कर रहा है उसको शब्दों में बयान करना बहुत कम है। मेरे सामने आचार्य सुभेश जी बैठे हैं, मेरी सह एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठी हैं, पूजा बैठी हैं, ऋतु जी बैठी हैं, और अनेकों अनेक गुरुजन बैठे हैं मेरे सामने। और गुरु कहीं ना कहीं इन सब की कुंडली में और इन सब के वास्तु में विद्यमान है, तभी इस पूरे आभा मंडल की ये शोभा ये गुरुओं की प्रेजेंस से ही बन रही है। बात करूं वास्तु की, तो शास्त्र में एक सिद्धांत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी कि जहाँ कोई स्थिति है, जहाँ कोई पिंड है, कोई एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड वास करता है। अगर साइंटिफिकली मैं समझने की बात करूँ और आप सब समझें, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, और एटम की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और यही थोड़ी सी आप विराट अवस्था में हमारे सोलर सिस्टम को देखें तो सूर्य सेंटर में है और एक ग्रह उस ब्रह्मांड में उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो वो ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो हर जगह विद्यमान है, और वही
ज्योतिष में और वही वास्तु में उतना ही विद्यमान है। वास्तु को अगर मूल रूप से समझने का प्रयास करें, वास का जो धातु, जिस वस धातु से वास्तु का शब्द का निर्माण हुआ है, उसका अर्थ है वास करना, बसना। तो जो वो भूमि मंडल जहां आप बसते हैं, और मूल रूप से आप चाहे सम्रांगण सूत्र को समझने का प्रयास करें, वृहद शास्त्र को समझने का, वास्तु के समस्त शास्त्र जब पढ़ें तो वास्तु का जो मूल रूप है वो दिशा और उससे संबंधित ऊर्जा और पंच तत्वों को बैलेंस करने का सिद्धांत। कोई ऐसा केस याद है आपको? बहुत केसेस हैं। एक सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको वास्तु में बताऊं कि वास्तु मंडल को जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो वास्तु पुरुष में अलग अलग दिशाएं और उन दिशाओं से संबंधित ऊर्जाएं और कृत्य, आपको कौन से कार्य कहाँ करने चाहिए, उसका विवरण है। उदाहरण के लिए जो नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा है, वो वास्तु पुरुष का हेड का पार्ट है, सर का पार्ट है, यानी कि मेरे और आपके सर का पार्ट है, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड हर जगह विद्यमान है। अब नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में अगर आप इस समय सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ राम रतन जी बैठे हैं और उन्होंने आज बहुत सिद्धांतिक बात करी कि जो भूमि है जिसको हम माँ की संज्ञा देते हैं, और कुंडली और वास्तु में वो मंगल ग्रह को जो है डिनोट करता है। और मंगल ग्रह अगर आप काल पुरुष की कुंडली समझें तो लगन के पहले भाव का जो मेष राशि है जहाँ सूर्य उच्च के होते हैं, वो मंगल उसका स्वामी है। और वही दशम भाव जो कर्म का भाव जिसके लिए हम सब ने जीवन लिया है, वहाँ वो उच्च के होते हैं। और चौथे भाव आपके भूमि के सुख के भाव को देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो वास्तु की मैं सबसे बड़ी टिप विजय जी के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय विजय जी के अभी मुझे पता चला इनसे व्यवहार करके कि दिल्ली मुंबई हाईवे में इन्होंने काफी ज्यादा लैंड बैंक एक्वायर किया हुआ है। भूमि का सुख कहीं ना कहीं हम सब आज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी हम लोगों की जनसंख्या है, सब हम फ्लैट्स में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बसने के लिए हम बाधित हैं। लेकिन अगर किसी के भी अगर जीवन की आप प्रोस्पेरिटी देखिएगा तो वो लैंड जरूर ओन करता होगा। तो मेरा आपके इस मन से एक तो ये, चाहे आप मात्र 50 गज की भूमि लीजिए, गांव में जाके लीजिए, लेकिन लैंड में इन्वेस्ट जरूर करिए, क्योंकि प्रोस्पेरिटी जो है वो भूमि के गर्भ से ही मिलती है। और दूसरी चीज, एक्सपर्ट ऐसा कह रही हैं कि भूमि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूमि को माँ के समान भी कहा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, समय का होने के कारण मैं जानती हूँ कि ये जिसको कहते हैं गागर में सागर भर लें, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आपको सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में और राष्ट्र में पहला आपकी हिम्मत और आपकी उस प्रेरणा जो भी स्तोत्र है उसको मैं सलाम करती हूँ कि आपने ज्योतिष को इस मंच पे लाके कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों को विद्यमान किया। और मुझे लगता है पूरे विश्व को इस ज्ञान को जानने की जरूरत है। और मैं आदरणीय अश्वनी जी से तो ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्योतिष शास्त्र को पढ़ाने का आप कोई भी व्यवस्था अवश्य करें। हमारे शास्त्रों का ज्ञान हमारे बच्चों में उस बीज से होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और पवन भाटिया जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा उनसे इस पैनल का। पवन जी, सबकी राय हमने ली, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हमारी ज्योतिष पे डिपेंडेंसी बढ़ जाए, निर्भरता हम ज्योतिष पे अगर बढ़ जाए, कि तो फिर ऐसा होता है क्या कि मार्गदर्शन तो ठीक है लेकिन व्यक्ति फिर कर्म करना छोड़ देता है, और ये कितना गलत है, कितना सही है आपकी नजर में? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अलग और यूनिक है। पर पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आप सब यहाँ आए और आप सुन रहे हैं हमें। तो देखिए, ज्योतिष पे डिपेंडेंसी कभी भी नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष एक जो है मार्गदर्शन देता है, इट गिव्स यू अ रोड मैप। तो रोड मैप का मतलब ये होता है, और इससे एक ना बहुत अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल भी है। मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी की लाइन में इतना नहीं हूँ, वास्तु के लाइन में हूँ, लेकिन मेरी वाइफ पूजा भाटिया वो एस्ट्रोलॉजी की लाइन में है। मेरे फर्स्ट कजन ने एक बार मेरी वाइफ से पूछा था कि मैं आपको बिल्कुल कोरिलेट करके बताऊंगा, मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ 30-32 साल में, जब हम कॉर्पोरेट में थे बोर में, तो क्या मैं बन सकूंगा? तो मेरी वाइफ ने कहा आपका ना अभी नहीं, 2 महीने बाद में ऐसा समय आ रहा है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बन पाएंगे। बात आई गई हो गई। फिर हम 6 महीने बाद मिले, उन्होंने सेम यही सवाल पूछा। आपने कहा था 3 महीने बाद मैं बनूंगा, देखो मैं नहीं बना।
तो मेरी वाइफ ने कहा आपने कोशिश की थी, कह रहे नहीं कोशिश थोड़ा ना करनी थी, मेरा तो टाइम आ गया था। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि अगर हम किसी रास्ते में सड़क बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सड़क पे अपने आप चलने लग जाएंगे लोग। बताना पड़ेगा ये सड़क है आपके लिए, आपको चलना है और रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लोग डाउट करते हैं, जो लोग कहते हैं नहीं मैं यही खड़ा होता हूँ, जो सड़क के उस पार है वो वापस इधर आ जाएगा, आई थिंक वी ऑल नो ऐसा होता नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। और ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, वास्तु उसका बहुत क्लोज रिलेशन में आता है। जैसे नीति जी ने बताया अभी, मैं भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब कभी भी ज्योतिष में किसी को बोला जाता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ उस पीरियड में अगर उस इंसान का नॉर्थ ईस्ट चेक करोगे तो वहाँ यहाँ तो उन्होंने नया नया वॉशरूम बना दिया होगा या किचन बना दिया होगा, या उस जगह पर कोई अग्नि का ऐसा कार्य खोल दिया होगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन्वर्टर लगा दिया होगा आपने, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग और अजीब सी घबराहट शुरू हुई होगी। तो वास्तु हो गया या कोई भी मोडालिटी हो गई, ये सारे एक ही रूल्स पे काम करते हैं। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, टेक द एडवाइस एंड गो थ्रू। बहुत छोटे में आंसर दीजिए लाइन में कि जो फ्लैट कल्चर है उसमें हम जो वास्तु के उपाय हैं वो कितने रेलिवेंट माने, कितने प्रासंगिक माने, की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है, ये मैंने बहुत किया भी है। और ये बात मैं बताऊं, मैं 2 दिन पहले फ्लैट पे वास्तु करके आया था। सिर्फ फ्लैट में एक गैप होता है जो सर भी बताएंगे, उसमें ना कट्स बहुत होते हैं। अगर हम कट्स का इलाज कर दें तो वो एक कंप्लीट, क्योंकि वास्तु जो होती है एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में ज्यादा अच्छी दिखी जाती है, तो अगर हम कट्स का उपाय कर दें और अगर वो कट्स ऐसे ना हो कि हमारा साउथ वेस्ट दबा दे या हल्का कर दे, तो फ्लैट में रहना और फ्लैट से ग्रो करना बहुत ही अच्छी तरह पॉसिबल। जी, तो मेरे ख्याल से विजय जी भी एक सीख लेके आज गए होंगे कि वैसे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी, लेकिन ये काम भी बहुत आएंगे क्योंकि मार्गदर्शक तो बिल्कुल हम मान सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी हैं, जो हमारे लाइफ को शायद आसान बनाने में हमारी मदद तो जरूर करेंगे। पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, और जो जितनी भी क्वेरीज थी उनको इतना अच्छे एग्जाम्पल के साथ और इतने सरल शब्दों में उसको शांत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।